तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के न्यूज सेशन में। और आइए आज एक बार फिर से न्यूज के थ्रू से कुछ ग्रामर टिप्स सीखते हैं। चलिए, तो आज हम सीखेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट किस फॉर्म में हम स्टेट का यूज करते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखते हो। So now let's come back to the point what we were discussing. First we need to read the news, then we will proceed. Okay, so Ministry of External Affairs Secretary stated that India soon will use radio frequency identification and biometrics in passports. आपको पता है कि अगर आप बाहर जाते हो किसी कंट्री ट्रैवल करने तो आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, और वीजा तो दूसरी कंट्रीज जो है अलाउ करते हैं आपको क्या वहां आओ, बट आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, इंडियन पासपोर्ट, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो, ठीक है। तो एक प्रूफ का भी काम करता है ये आपका। चलिए, तो पासपोर्ट जो आप बनेंगे उसमें आपका चिप यूज होगा, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा आपके पासपोर्ट्स में, ठीक है। नहीं देखा हो तो आपने जो है देख लीजिएगा एक बार। चलिए, बट यहाँ पे हमारा मेन मकसद रहेगा कि स्टेट के बारे में जानना। स्टेट देखिए, STATE। अब कोई कहेगा कि सर हमारे तो हमने सुना है कि 28 स्टेट्स हैं हमारे, है ना, वो वाले स्टेट्स क्या? तो देखिए, वो वाले स्टेट की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। स्टेट यहाँ पे एज अ नाउन नहीं, स्टेट एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है। वर्ब, स्टेट का आपने वर्ब के रूप में देखा इस्तेमाल, मान लीजिए, बट इसी स्टेट को इस एज अ वर्ब को आप नाउन फॉर्म में देखना चाहते हो तो आपने सुना होगा कई बार स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? आपका बयान। तो अगर स्टेटमेंट मतलब बयान होता है तो स्टेट क्या है? एक वर्ब है, तो फिर तो इसका मतलब बयान देना हो जाएगा, है ना, या फिर कुछ बताना, कहना। बड़ी मान लीजिए एक सभा में बैठे हो, आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो यू आर स्टेटिंग, राइट, एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो बयान देना, ठीक है, बयान देना। तो ये आपको समझ आ गया कि स्टेट एज अ वर्ब अगर इस्तेमाल हो तो कैसे होगा, और एक नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश जो है आपका एक स्टेट है, वो अलग फॉर्म है, बट इस वर्ब को एज अ नाउन फॉर्म में शो करना हो, जैसे स्टेटमेंट, ठीक है। अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, स्टेटमेंट। चलिए, हम बात कर लेते हैं वैसे स्टेट की, ठीक है। तो ही स्टेटेड, अगर मैं कहता हूं कि ही स्टेटेड दैट इट्स एन इलेक्ट्रॉन which is causing the change। कोई साइंटिस्ट है मान लीजिए, तो वो कह रहा है कि उसने बताया, बयान दिया कि ये किस कारण से हो रहा, मान लीजिए कुछ हुआ है, तो वो बयान देता है। तो ही स्टेटेड दैट इट्स एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉजिंग द चेंज। तो ये जो बदलाव आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण बदलाव आ रहा है, उसने बयान दिया, ठीक है। तो बयान देना स्टेट होता है आपका, ठीक है। और जो कोई बयान देता है उसके बयान को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा। तो इस टाइप से जो है स्टेट के आपने जान लिए, अलग अलग मतलब भी जाने कि किस रूप से इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपने एग्जाम्पल के थ्रू से समझा। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लव, got something new, I would want you to like this video, share this video among your friend circle, and if you haven't subscribed this channel then please subscribe, and in the end I would want you to join our unlimited account, ठीक है। सो जाते जाते ये कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग दोस्तों। थैंक यू।